Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, you please ask. Anyone having any doubts? Last lecture I gave you a few questions. Perhaps 11th question I did not discuss, so उसको सबसे पहले कर लेते हैं. It's a very good question. कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको आप अपने नोट्स में जरूर कॉपी कर लेना अच्छे ढंग से. देखिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया हुआ है. अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है. व्हाट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? इसमें आप देखोगे तो दो एसिडिक एच, जो एल्काइन दिया हुआ है उसमें ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो KNH2 है, हो सकता है दोनों से रिएक्शन करा दे, फिर आपका इसके साथ रिएक्शन हो. लेकिन क्वेश्चन में सीक्वेंस को देखो. क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने एक ही मोल KNH2 डालने को सोचा हो? कैसे पता चलेगा? तो उसके नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्या उसने फिर से KNH2 डाला है जो दूसरे एसिडिक एच के लिए डाला गया हो? तो यस, यहाँ पर है ऐसा. आप इधर देखोगे तो दे हैव गिवन यू KNH2. वरना क्या होगा, इसका पर्पस तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों डाला गया है. तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि पहले इस KNH2 को 1 मोल मान करके रिएक्शन करानी है, और ये इस तरह से आपको एसिडिक एच निकालेगा. कि प्लस आप चाहिए तो यहाँ लगा दो, प्लस NH3 चाहिए तो बना दो, बिकॉज NH2 माइनस इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट दिस H. और द आइडिया, ये जो C माइनस है, इसकी वजह से ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बड़े चांसेस है. इसीलिए देखो बेटा, ये दिया हुआ है, इसको समझ लो R और ये Cl है, तो RCl हटाया, ये अटैक हुआ. तो जो प्रोडक्ट मिला वो HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 होल 8Cl. अब इसके पास यहाँ देखो एसिडिक एच अभी भी अवेलेबल है, इसीलिए उसने KNH2 डाला. ठीक, ये आपका समझ लो A है. फिर यहाँ से H हट गया, और आपको जो मिलेगा वो ये होगा C माइनस. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, आप चाहिए तो K प्लस यहाँ लगाओ, नहीं चाहिए नहीं लगाओ. वो स्पेक्टेटर होता है, उसका कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, वो केवल स्पेक्टेटर आयन की तरह रहता है. अब देखो, इसमें तुम्हें अलग से एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं दिया है फर्दर? क्योंकि इंटरनली एक एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है. तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस Cl को बाहर निकाल देगा. ठीक है, तो ये एक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया. इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक, इसका मतलब है ये कुछ ऐसा आप बना सकते हो, CH2 होल 8 C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों तरफ से वो CH2 होल 8 से कनेक्टेड. ये भले ही मैंने ऐसा लिख कर रखा है, बट इसका डिजाइन अगर आप देखोगे, इसमें टोटल 10 कार्बन एटम्स, और 10 कार्बन एटम्स का एक डिजाइन आप रट सकते हो इस स्टाइल का, जिससे फ्यूचर में कभी आपको ड्रॉ करना हो तो क्लैरिटी होगी. ये आपका लगभग लगभग क्या मिल गया यहाँ पर? बी. आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इस बी तक पहुंचने में. फिर उसने क्या दिया हुआ है, इस बी का रिएक्शन करा दिया है H2 लिंडलार कैटलिस्ट से. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट हियर? वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है. ट्रिपल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल, और सिस में कन्वर्ट करता है, इसीलिए ऐसा ड्रॉ करता है. याद रखना, किसी भी रिंग के अंदर अगर डिजाइन ऐसा हो तो सिस, और अगर डिजाइन एक ऊपर और एक नीचे जा रहा हो तो उसको ट्रांस बोला जाता है. तो ये डिजाइन आपको माइंड में रखना है. तो ये बन गया आपका सिस एल्कीन. ये है क्या बेटा? ये C है. फिर उसने, देखो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन
में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, ये इसकी अच्छी बात है क्वेश्चन की। तो एक ही क्वेश्चन में तुम्हें कई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो लेंदी भी है और लोगों को डिफिकल्ट लगता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर पैराग्राफ आ गया तो आप लकी हो जाएंगे, 12 मार्क्स के आसपास आपको मिल सकते हैं या 9 मार्क्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर ये सिस एल्कीन दिया हुआ है, ये Br2CCl4 आपने डाला, Br2CCl4 एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, ब्रोमिनेशन, 2 Br अटैच कर देना और कुछ नहीं करना है। एक Br इधर लगा तो एक Br इधर लगा। अच्छा ये तो ठीक है तुम्हारा, ये हो गया मेरे ख्याल से डी। ठीक, इसका रिएक्शन फिर किसके साथ करा दिया उसने, 2 इक्विवेलेंट के NaNH2। याद करिए एल्काइन प्रिपरेशन, डबल डिहाइड्रोजनेशन। तो ये जो स्टेज है ये एक्चुअली है डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर लिए उसने। विसिनल डाइहेलाइड का, किसका डबल डिहाइड्रोजनेशन है, विसिनल डाइहेलाइड का। एक Br इधर से, एक H इधर से, एक Br इधर से, एक H इधर से, तो ये बन जाएगा ऐसा। इट इज लाइक दिस, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वापस आ गया। इसीलिए देखो क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है। हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम में जब आए तो यहाँ ई लिख दे और ऑप्शंस में ऐसा लिखा हो बी एंड ई आर आइडेंटिकल, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन वाले क्वेश्चंस में ऐसा दे सकता है आप। फिर उसने क्या किया इसमें बेटा, इसमें डाल दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। आई होप आपको याद होगा बर्च रिडक्शन का फंक्शन क्या है। ट्रिपल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल, लेकिन डबल कैसा बनता है बेटा, ट्रांस वाला। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में ऐसा कौन है जिसके पास ये डिजाइन प्रेजेंट है, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो बी ऑप्शन दिया है उसमें ऐसा डिजाइन दिया है, तो बस वही डिजाइन आप बना। ये मत सोचना कि ये तो यहाँ था वहां कैसे चला गया, भाई ये हर पोजीशन आप टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। इसको ऊपर की तरफ बना दो तो उन्होंने ऊपर की तरफ समझ लो बना दिया ऐसा। ये डिजाइन इसलिए जरूरी है बिकॉज जब तक आप ट्रांस का वो डिजाइन नहीं दिखाओगे योर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। ये डिजाइन ट्रांस वाली डिजाइन होती है, दिस वन। तो यस, ये ट्रांस आपको मिल गया यहाँ, दिस इज ई। राइट ईच एंड एवरीथिंग बेटा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट यू आस्क।
देन बेटा सबने कॉपी कर लिया? यस सर। ओके। इसी होम असाइनमेंट का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर एक 12 अच्छा है इसका बहुत। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया क्वेश्चन इसका। 15 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, उसको पहले अपने नोट्स में कॉपी करिएगा एंड देन राइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन 19, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये मतलब आप समझिए कि जे एडवांस का ऐसा क्वेश्चन जो नया सा होगा आपके लिए। मतलब कॉन्सेप्ट्स उसके मालूम है आपको, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती जब आपको लगता है ये चीज हमको पढ़ाई नहीं गई। समझे ना, ऐसा लगेगा। तो वो जेई एडवांस्ड की क्वेश्चंस में लगता है कि ये चीज हमको पढ़ाई नहीं गई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 उनमें से एक है। फिर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इट्स वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रेगुलरली आता रहता है। तो ये जैसे डिफरेंट मैंने बोला, ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, ये मतलब एक यू नो इजी क्वेश्चन है और ऐसा बहुत आता है एग्जाम में। तो ये आप एक बार जरा ट्राई करिए एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, सो दैट अपने को पता चलता रहे कि कौन कहाँ पर है और कितनी जल्दी कर रहा है। एवरीवन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये इसी HA4 का क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ऑल। सर ये सब नोट्स में लिखने हैं ना? हाँ, जितने क्वेश्चंस मैंने ये दिए बेटा, हर क्वेश्चन नोट्स में होना चाहिए और फिर उसके हिसाब का स्पेस छोड़ दो सोल्यूशन के लिए। और रफ में तुम पहले अटेम्प्ट कर लो, जब मैं समझा दूं और तुम्हारा मेरे से मैच कर जाए उस सोल्यूशन को नोट्स में लिख लेना। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इतना सारा थियरी हमने पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे अगर आपको मार्क्स नहीं आया तो सब बेकार है। आस पड़ोस वाले लोग भी बोलेंगे, तुम खुद भी बोलोगे यार 2 साल से पढ़ रहा था, मेरा मार्क्स ही नहीं आया। तो मार्क्स लाना अपना अपने आप में एक स्टाइल है। वो ऐसा नहीं कि आपने सब पढ़ लिया और आपको मार्क्स आ जाएगा। स्किल डेवलप करनी पड़ती है, इसीलिए ये सब काम करने हैं आपको कि क्वेश्चन जो भी अच्छे वाले हैं वो सब नोट्स में लिखा, सो दैट जब रिवीजन का टाइम आए तो वो क्वेश्चंस आपकी नजर में पहले आने चाहिए। तो जितने भी मैंने यहाँ लिखे हुए उनको सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिखिए एंड देन ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर सोल्यूशन। नोट्स आप रिफर करिए, कोई इश्यूज नहीं है, अभी पहले शुरुआत पे है तो आप नोट्स रिफर करिए, बट ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर। और जो भी आंसर आपको आता जा रहा है वो आप चैट बॉक्स में डालते जाना बेटा। और कोई भी पीछे आंसर चेक करके मेरे को नहीं डालेगा। जो उसका आया है फर्स्ट टाइम में वही डाले बेटा।
Very good process. Very good. Good service. जो जो आंसर्स आप लोगों को आते जा रहे हैं वो आप मेंशन करते रहिए. Shabya, very good. Ishan, very good. Harsh, very good. कोई थियरी वाला पार्ट अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो पूछ लेना इन बिटवीन while attempting these questions.
संयम, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं बेटा, तो बी केयरफुल। हाँ, आप ये नहीं कि आंसर पीछे से चेक करके मुझे बता रहे हैं। अगर सबने अटेम्प्ट कर लिया हो तो बेटा डिस्कस कर लें। सर वन। ओके।
गया बेटा? हाँ सर। ओके। अब मैं जो जो आपको बताऊं, हल्का फुल्का भी अगर आपको लगे कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अपने नोट्स में उसको जरूर लिख लेना। देखिए, सबसे पहली चीज है 12th क्वेश्चन। और ये सब इसी स्टाइल में आपको एक्चुअल एग्जाम में भी मिलेगी। हो सकता है कि क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का एडवांस्ड एग्जाम में दो तीन चैप्टर्स के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है, जो भी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब कभी भी एग्जाम में ऐसा टर्मिनल एल्काइन दिखाई दे और तुमको यहाँ पर कोई बेस लिखा हो दे, अब किसी को जैसे BULI नहीं पता है, वैसे मैंने क्लास में लिखाया होगा इसको। BU मतलब ब्यूटाइल होता है, कई बार ये NBULI करके लिख देगा, NBULI। तो NBU का मतलब CH3 CH2 CH2 CH2, ये है ब्यूटाइल। इसको जनरल मैनर में RLI। ये हमारे लिए क्या है बेटा? सिर्फ एक बेस और कुछ नहीं। इसका काम क्या है कि ये जो है, ये जो एसिडिक एज है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिडिक एज को तो ये इधर जाएगा, इस एच को निकाल लेगा और वो खुद बन जाएगा CH3 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। चाहिए तो यहाँ Li+ डाल दो। Li+ हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये स्पेक्टेटर आयन। हमारा मेन जो काम करेगा वो ये है, ये इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब भी ऐसी चीजें आपको मिले तो आप समझ लेना, हो सकता है अगला स्टेप जो है वो कोई सब्स्टिट्यूशन का हो, उसके लिए कोई एल्काइल हाइड्राइड जरूर दिया होगा। जैसे देखो यहाँ CH3 दिया है, तो स्ट्रेट ये रिएक्शन SN2 हो गई, सब्स्टिट्यूट करवा दो ये। ठीक। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके आगे की कहानी देखो बेटा, इसमें क्या उसने डाल दिया, Hg2+ और H3O+। ये एक्चुअली में अगर इसको ध्यान से देखो, ये वाटर एडिशन है, हाइड्रेशन है। जिसमें H2SO4 और HgSO4 लेते थे, तो H2SO4 के बदले उसने क्या लिखा, H3O+, मतलब H2O/H+। H+ का मतलब H2SO4 और Hg2+ अलग से दे दिया आपको। तो ये वाटर एडिशन है, वाटर एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल। स्पेलिंग नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। वाटर एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, आप ध्यान से देखो, क्या मार्कोनिकॉव रूल लगाने के लिए आप केपेबल हो? यहाँ पर दोनों कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, जब तक हाइड्रोजन का डिफरेंस नहीं आता हम मार्कोनिकॉव रूल कैसे लगाएं? तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि एक बार आप OH इसको H इसको दोगे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसको OH OH मिले और इसको HH मिले। ये एल्काइन है, तो जो वाटर एडिशन होगा वो 2 बार होगा। याद रखना ये चीज, कितनी बार होगा? 2 बार। 2 टाइम्स रिएक्शन अकर्स, बिकॉज ये एल्कीन नहीं, क्या है, एल्काइन है। कई बार मैंने ये चीज आपको बताई है। अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स में एक बार हम लेफ्ट वाले इसको 2 OH दे देंगे और राइट वाले को 2H। ऐसा, 1 मिनट, कितने हाइड्रोजन, सॉरी ज्यादा लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ CH3 लिखना बस। ठीक, नहीं नहीं, पहले ही सही था यार, CH2 CH3 ये हिस्सा है ना। हाँ, तो एक तो ये मिलेगा, दूसरा क्या मिल सकता है, इस वाले को आप OH OH दे दो। लेकिन एक कार्बन पे 2H क्या होता है बड़ा, अनस्टेबल, तो एक H2O निकाल दोगे तो क्या एक्चुअल आंसर मिलेगा, ये एक आंसर ये मिलेगा फाइनल में। और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो एक आंसर इधर से आपको ये मिल जाएगा ये। तो इसका जो एक्चुअल आंसर बनता है वो परहैप्स D वाला बनता है। एक बार आप चेक कर लो और कॉपी कर लो इसको, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
डन सर। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। 13th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वही चीज लिखी है जो अभी आपने किया, खाली वो क्या बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है C13H27। तो ऐसे चीजों को देखकर एग्जाम हॉल में घबरा जाते हैं बच्चे, वो आपको नहीं करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब क्या है, हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पर, दिस टर्मिनल एल्काइन। इससे क्या हुआ, दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक। इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, C4H9Li। ऐसा देख के फिर बच्चे घबरा जाते हैं, ये फिर क्या है बेटा, वही है NBuLi विच विल एक्ट एज अ बेस। कितना सिंपल है, सीधे इस H को हटाओ, उसको किनारे कर दो, जो हमारा मेन कंपाउंड बनेगा फर्दर रिएक्शन के लिए वो ये है। परहैप्स आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ चाहिए तो Li+ लिख दो, काम इसका है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इसके आगे वाला कुछ ना कुछ एल्काइल हैलाइड जरूर दिया होना चाहिए। क्या दिया है तो आप देखोगे, हाँ दिया हुआ है। इसमें भी देखो बड़ा सा कंपाउंड दिखा है, लेकिन सब नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन होता है। इससे क्या होगा कि इसमें कोई क्राउडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, एंड यू कैन इजीली से यस रिएक्शन विल बी SN2। इसको हटा दो, SN2 रिएक्शन, यानी कि NC13H27 C ट्रिपल बॉन्ड C, और उधर लगा दो C8H17। ये तुम्हारा हो गया B। अब H2 लिंडलार कैटलिस्ट दिया हुआ है। नाउ सो इजी, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ डबल बॉन्ड, सिस एल्कीन बनेगा। C13H27, यहाँ H, यहाँ H, C8H17। इसको आप लिख लो, पर आप इसका आंसर गलत दिया है, भी आप इसको करेक्ट कर लेना। इसको सारे बच्चे कॉपी कर लें बेटा। 13th क्वेश्चन।
क्या बेटा? Yes, sir. Then I gave you question 15 क्वेश्चन में खास बात ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं ट्रिपल बॉन्ड के। लेफ्ट में भी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है आफ्टर डबल डिहाइड्रोजनेशन, और राइट में भी बन सकता है। विच साइड विल यू राइट, उसके लिए एक नोट एक्सपेरिमेंटल डेटा करके मैंने लिखाया था NaNH2 मिनरल एसिड के साथ। मैंने कहा था मिनरल एसिड हो सकता है ना भी दिया, मिनरल ऑयल उसमें अगर ना भी दिया तो भी आप आंसर वही लिखोगे। क्या कि इवन इफ तुम अगर इंटरनल सोचोगे दैट आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल एल्काइन, ये याद रखना है। तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ जो आंसर लिखना है वो तो ये ही लिखना है। और ये एसिडिक एच यहाँ आएगा तो वो पहले अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा NaNH2 से, तो जो मिलेगा वो ये है। तो इसमें कितने मोल्स एक्चुअली यूज हो गए बेटा? 3 मोल्स। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया पहला कंपाउंड। फिर इसके बाद ये C- जैसे ही बनता है तो हर बार देखो वही कह रहे हैं हम लोग, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड इफ इट इज न्यूक्लियोफाइल इसके आगे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड दिया होगा। आपको अगर ऐसा कुछ आ जाए तो एकदम खुश हो जाना, और इसका बस अटैक यहाँ पर, इसको हटा दो, इमीडिएट आपको आंसर मिल गया। देख लो, मैच करा लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।
डन बेटा। डन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने आपको बोला है बेटा कि ये डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि जो जे एडवांस के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कई बार हमें लगता है कि ये चीज हमको पढ़ाई नहीं, ठीक है ना। तो पहली चीज हम टीचर के नाम पे ही बोलते हैं कि भाई टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, इसलिए हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। तो ये उन क्वेश्चंस में से है जिसके कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स में जरूर होंगे, बट आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि आपने पढ़ा है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक एसिटिलीन दी है। ये नए क्वेश्चंस जब भी आए, जो आपको एकदम स्टैंडर्ड रेगुलर क्वेश्चंस जैसा न लगे, तो कैसे डील करें ऐसे क्वेश्चंस के साथ। दिस इज एसिटिलीन गिवन। अब इसमें उसने 2 मोल्स HCHO लिया है। अब HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, ये कुछ आप ऐसा लिख सकते हो। ये क्यों लिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने साथ में CU2Cl2 दिया हुआ। अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं करे कि भाई ये एल्काइन चैप्टर में तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है जिसमें एल्डिहाइड्स के साथ कोई ऐसी रिएक्शन हुई हो, तो रिएक्शन मैकेनिज्म रिकॉल करें। उसमें आपको अगर पूछा जाए कि बेटा बताओ एल्डिहाइड की जनरल रिएक्शन तुमने क्या पढ़ी हुई है, तो तुम्हारा इमीडिएट आंसर निकलेगा कि एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए जो जनरल रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पॉपुलर उसकी रिएक्शन है। अभी हमने एल्डिहाइड्स की तो चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन एल्काइन की बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब लेकिन एल्काइन में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में वी नो वी हैव डन दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इतनी देर से हम लोग एसिडिक एच जो बार बार आ रहा था उसको निकाल करके न्यूक्लियोफाइल बना रहे थे, याद करो। और इसको ध्यान से देखो कि यहाँ 2 एसिडिक एच दिए हुए हैं, शायद इन्हीं 2 एसिडिक एच को निकाल के वो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। और फिर इसीलिए 2 मोल्स दिए हुए। कैन यू सी 2 मोल्स ऑफ HCHO गिवन। सो बेसिकली वो लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों में एडिशन के लिए शायद जाएगा, बट एसिडिक एच को निकालेगा कौन? तो याद करो अमोनियकल क्यू प्लस क्लोराइड जैसा था, तो वो CCU बना देता था। तो ये जो है जब मेटल के साथ कनेक्टेड होगा तो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आप विजुलाइज करो, समझ लो कि ये इस फॉर्म में चला गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। और फिर ये फॉर्मल्डिहाइड को इस तरफ रखो और एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करा दो। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसी टाइप की होती है। न्यूक्लियोफाइल आता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट लाइक दिस। सो पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट लाइक दिस। सिमिलरली उस तरफ भी आप रख दो, CH2 डबल बॉन्ड दो, और क्या करो, इसको इधर अटैक करा दो। आई होप आप समझ पा रहे हो। सेकेंड्स में तुम्हें ऑप्शन में नजर आएगा इस टाइप का डिजाइन। इस टाइप का डिजाइन देखो, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। अब इसका अगर प्रोटोनेशन हो जाए सॉल्वेंट में, तो O- के बदले OH लिख दो। सो इजी। सो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, इधर लिख दो CH2OH, इधर भी डाल दो CH2OH। आसानी से आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ए आंसर मैच करते हैं। बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो।
हो गया बेटा? Yes. फिर इसमें जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 25 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इसलिए मैंने वर्ड यूज किया बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आते हैं और रेगुलरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। बिलीव मी, बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और लोग पता नहीं क्यों मिस्टेक करते हैं। आप इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख कर रखिए क्वेश्चन के साथ और हाईलाइट करिए इस चीज को। यहाँ पर पहला आपको दिया हुआ है HgSO4/H2SO4, तो ये अपने को मालूम है, क्लियरली पता चलता है दिस इज वाटर एडिशन एज पर वाटर एडिशन, हाँ, एज पर मार्कोनिकॉव। और 2 बार OH ऐड कर सकते हो या फिर आप टॉटोमराइजेशन करवा देना। फिर दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, BH3 THF और H2O2। ये है वाटर एडिशन एज पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसमें 2 काम कर सकते हो बेटा। एक जैसे मैं इसके लिए करता हूं, तो इसमें तो क्लियरली तो अनसिमेट्रिकल है। याद रखना मार्कोनिकॉव वगैरह तभी एप्लीकेबल होगा जब अनसिमेट्रिकल हो। अगर सिमेट्रिकल एल्काइन हो जाता है ये, यानी इधर भी CH3 इधर भी CH3 या इधर CH3 इधर CH2 CH3, तो दोनों में से कहीं भी लग सकता है, तो उसमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। एक अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर OH 2 लगा दो या फिर एक OH लगाने के बाद आप इसमें टॉटोमेराइजेशन भी करवा सकते हो, आपको इमीडिएट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको कीटोन मिल गया, कीटोन मिला। इधर वाले में आओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, फिर इसका टॉटोमेराइजेशन, ये आपको एल्डिहाइड मिल गया। ये मैंने क्यों बोला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज ये किसी बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है इसके बाद एल्डिहाइड्स कीटोन्स की कोई रिएक्शन सीक्वेंस दिया हो, राइट। सो उसके बाद आपको फाइनली कुछ पूछा गया हो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का डिस्टिंग्विश का कोई रिएक्शन दे सकता है। सो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ एल्डिहाइड मिलता है और एक तरफ कीटोन, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स है लेकिन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल रहा है। इसको अच्छे से लिख कर रखिएगा और डेफिनेटली आपको ये फ्यूचर में हेल्प करेगा।
डन सर। हो गया? देखिए 28 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, वो मैंने आपको केवल ये बताने के लिए दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग टॉलेंस रिएजेंट और अभी मैंने आपको बताया अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसके क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन का, तो 28th क्वेश्चन इज नथिंग बट टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। एसिटिलीन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है एसिटिलीन में इधर 2 एसिडिक एच दिए हुए हैं, इनको हटा करके आपको बस एजी लगा देना होता है अगर आप अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे। तो ये 28th क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लो। सर इसका नाम क्या? किसका नाम बेटा? सर प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम दिया है ना सिल्वर, उसको जनरल मैनर में एल्काइनाइड बोलते हैं, इसको एसिटलाइट करके लिखो। ओके सर। रिमूव कर दें इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर एक बहुत अच्छा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको अपने नोट्स में कॉपी करिए और फिर उसका सोल्यूशन बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट इसको अटेम्प्ट करिए। पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेना अच्छे ढंग से ऑप्शंस के साथ, क्योंकि ऑप्शंस तो अपने आप नहीं बना पाओगे। एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं कई बार उनकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है।
हो गया बेटा, अटेम्प्ट किया? यस। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि पहले तो मैं क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, देयर इज डबल बॉन्ड और यहाँ Br2 दिया है। आपको कभी भी सॉल्वेंट वगैरह देख के घबराना नहीं है। यहाँ CH2Cl2 हो सकता है, यहाँ CCl4 हो सकता है, यहाँ CHCl3 हो सकता है। ये हमारे लिए इनर्ट सॉल्वेंट है। अगर यहीं पर वाटर होता, Cl माइनस होता, तो वो रिएक्शन पार्ट ले सकता है। ये इनर्ट सॉल्वेंट है। CCl4, CH2Cl2, CHCl3 ये हमारे लिए इनर्ट सॉल्वेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि एल्कीन गिवन है, यू ऐड Br2, तो व्हाट हैपेंस, पहली चीज जो होती है वो होती है साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, ऐसा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है Br माइनस का अटैक, या फिर कोई दूसरा एनायन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल और एनी अदर न्यूक्लियोफाइल। और अगर अदर न्यूक्लियोफाइल दिया है तो वही प्रिफर होगा, ये याद रखना। तो इसमें भी वैसे ही आपको करना है। देखो बड़ा सिंपल सा आपको डिजाइन बनाना है। ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर आप Br+ लगा दो। ये तो पहला स्टेप हो गया। इसको CH2 लिख दो सो दैट आपको क्लैरिटी हो करना क्या है। फिर यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें Br- अटैक करता, बट इसमें एक देखो OH प्रेजेंट है, यानी लोन पेयर वाला ऑक्सीजन। सो याद करो मैंने कई बार ये चीज बताई है और अभी भी लिख दी मैंने कि अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है सिस्टम में Br- के अलावा, देन मेजर प्रोडक्ट वही डिसाइड करेगा, वही अटैक करेगा। और अटैक कहाँ होता है, जो ये दो कार्बन एटम्स हैं इनमें उस कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिसपे अगर कार्बोकेटायन बनता तो स्टेबल होता। किस पे ज्यादा स्टेबल होता, इस पे होता। इसका मतलब इसका अटैक यहाँ होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये वाला CBr आपको तोड़ देना है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक CBr टूटता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके रखना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल नया वाला जो आएगा सेकेंड स्टेप में, वो अटैक कहाँ करेगा। आउट ऑफ द 2 कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लोहेलोनियम आयन, the nucleophile attacks on that carbon which is where carbon is more stable, tertiary हो secondary हो relatively, तो वहां अटैक होगा। तो इस वाले में यहाँ अटैक हुआ, फिर यहाँ O+ आ जाएगा, H+ हटा दोगे तो नॉर्मल O अटैचमेंट आपको दिखाई देगा। इट विल बी लाइक दिस। ये कार्बन अब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसा आप 6 मेंबर ये बना दिया। फिर यहाँ एक मिथाइल लगा हुआ है और इधर CH2Br। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज गिवन वेयर, ऑप्शन बी। बेटा किसी को कोई डाउट है इस पे? ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अच्छे से लिख कर रखिए अपने नोट्स में, कोई कॉपी करिए। आज मैंने आपको बहुत सारा स्टाइल सिखाया है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, इनको देखना, एनालाइज करना कि क्या क्या बताया गया है आज। सर बोलो बेटा। सर वो फिर से आप बता सकते हो OH- कौन से कार्बन पे अटैक करते हैं, मतलब उसमें? OH ऐसे लिखना है, यहाँ पर नोट करके लिख लो। इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दैट कार्बन ऑफ cyclohexylonium ion where carbocation looks more stable। अब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? यस सर।
ये क्वेश्चन हो जाए तो एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गेट इक्विप्ड का। पहले लेकिन इसको कॉपी कर लो, दिस इज मच बेटर क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है? मैं लिख देता हूँ। गेट इक्विप्ड क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर आपको वर्ड लिखा हो रिजॉल्वेबल, इफ यू फाइंड दिस वर्ड रिजॉल्वेबल, तो ये मान लेना कि उसका मतलब है कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसको हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में। अगर कहीं पर लिखा है, यानी ये या तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा, कोई एक होगा। और अगर लिखा है नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल इसका मतलब ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है मेसो कंपाउंड हो सकता है उसके अंदर कोई काइरल कार्बन ही ना हो। सो ये आप दो वर्ड जरूर लिख लेना, मतलब रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल, बड़े काम की चीज है। ठीक है, वेरी गुड हर्ष, कृष्णा वेरी गुड। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो क्या है फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है।
सो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, दिया हुआ है ये एल्कीन और नीचे लिख दिया सिस, तो केवल इतना आपको ध्यान रखना है, नॉन रिजॉल्वेबल बोल रहा है तो दो टाइप के एडिशंस होते हैं, सिन एडिशन, एंटी एडिशन। अगर सिस एल्कीन दिया है तो कौन है सिन एडिशन वाला है जो मेजो देगा या ट्रांस एडिशन वाला मेजो देगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर आपको याद है ना, सिन एडिशन आपको मेजो देता है, लेकिन ये मेजो तभी पॉसिबल है जब सिस एल्कीन कैसा हो बेटा, सिमेट्रिकल, राइट ना। अच्छा, जो गिवन ऑप्शंस है उनमें जाओगे तो Br2 क्या है, एंटी वाला एडिशन देता है। HCO3H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये क्या देता है, एंटी एडिशन देता है। हाँ, बेयर्स रिएजेंट होगा KMnO4, वो सिन वाला है, बेयर्स रिएजेंट, या फिर OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो भी सिन वाला है। इसमें OSO4 नहीं दिया है, ओनली बेयर्स रिएजेंट, तो सी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लो बेटा, जिन्हें आया नहीं आया कॉपी दिस। इसको कॉपी कर लिया हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप सारे एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट जरूर कर लेना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हम लोग वो करेंगे एल्काडाइन, बट आप पूरा बुकलेट फिनिश कर सकते हो हाइड्रोकार्बन का। एल्काडाइन के बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार टीचर्स चैप्टर भी नहीं कराते उनको, बट आप अटेम्प्ट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन फिनिश हो गया। हाइड्रोकार्बन जो तुम्हारी बुकलेट पे है उस लेवल का सब फिनिश हो गया।